जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज की क्लास में प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय तथा केंद्रीय सचिवालय में बेसिकली क्या अंतर होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें सरकार की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। सरकार में प्रधानमंत्री को अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। इसके लिए कैबिनेट सचिवालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय का गठन किया गया है। तो केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय सचिवालय, ये तीन बड़े टॉपिक हैं। इन तीनों में कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय, इन दोनों को एक विभाग का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय तो अपने आप में सभी मंत्रालयों और विभागों का एक ग्रुप होता है। तो पहले हम देखते हैं कैबिनेट सचिवालय। कैबिनेट सचिवालय, जब प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में केवल कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, तो उसे कहा जाता है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट या मंत्रिमंडल की बैठक ले रहे हैं या मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है। तो उस मीटिंग को मैनेज करना और उस मीटिंग में जो डिसीजन लिए गए हैं उन सब का रिकॉर्ड रखता है कैबिनेट सचिवालय। कैबिनेट सचिवालय का एक प्रशासनिक प्रमुख होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और उसे कहा जाता है कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। और इस समय कैबिनेट सचिव हैं टीवी सोमनाथन, जो भारत में सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी हैं। एक पॉइंट यहां पर ये याद रखना है कि भारत में जितने भी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उनमें सबसे बड़ी पोस्ट कैबिनेट सचिव की होती है। सभी आईएएस अधिकारियों की एक इच्छा होती है कि वो कैबिनेट सचिव के पद से रिटायर, क्योंकि भारत में इससे बड़ी कोई प्रशासनिक पोस्ट नहीं है। सबसे बड़ी प्रशासनिक पोस्ट है कैबिनेट सचिव। और कैबिनेट सचिव कौन बनता है? भारत सरकार के पास जितने भी सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी हैं, उन्हीं में से किसी एक को कैबिनेट सचिव बनाया जाता है। तो कैबिनेट सचिव किसका हेड है? कैबिनेट सचिवालय का। बात करते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय की। प्रधानमंत्री के डेली रूटीन बेस के जो भी वर्क होते हैं, जो भी काम होते हैं, उन सबको पूरा करता है प्रधानमंत्री कार्यालय। जैसे आज प्रधानमंत्री किस राज्य में चुनाव रैली करेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की आज मीटिंग होगी, या किसी दूसरे देश का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत आया हुआ है या भारत दौरे पर है, तो उसके साथ प्रधानमंत्री की किस समय मीटिंग होगी, ये सब मैनेज करता है प्रधानमंत्री कार्यालय। इसलिए प्रधानमंत्री के रूटीन बेस, डेली रूटीन बेस के जो भी काम है, उन सब का मैनेजमेंट या उन सबको मैनेज करता है प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री कार्यालय का भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, प्रशासनिक प्रमुख होता है। इसे कहा जाता है प्रधान सचिव। प्रधानमंत्री कार्यालय के हेड को, प्रशासनिक प्रमुख को प्रधान सचिव कहा जाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहा जाता है, जो इस समय प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। ये भी सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होते हैं। केंद्रीय सचिवालय, भारत सरकार जो भी काम करना चाहती है, सरकार ने उन सभी कामों को मंत्रालय में बांट दिया है, या सरकार जिस जिस फील्ड में काम करना चाहती है, सरकार ने उस फील्ड या उस क्षेत्र के लिए मंत्रालयों का गठन किया है। तो भारत सरकार के जितने मंत्रालय और विभाग हैं, उन सबको मिलाकर केंद्रीय सचिवालय का गठन किया जाता है, या उन सबके समूह को, भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभागों के समूह को केंद्रीय सचिवालय कहा जाता है। केंद्रीय सचिवालय क्या है? भारत सरकार में जितने मंत्रालय और विभाग हैं, उन सबको मिलाकर जो एक स्ट्रक्चर बनेगी, उसको केंद्रीय सचिवालय कहा जाता है। केंद्रीय सचिवालय का भी एक, केंद्रीय सचिवालय नहीं, केंद्रीय सचिवालय में जो मंत्रालय हैं,
प्रत्येक मंत्रालय का अपना अपना एक प्रशासनिक प्रमुख होता है, जिसे मंत्रालय का सचिव कहा जाता है। समझने के लिए, किसी भी मंत्रालय में एक राजनीतिक प्रमुख होता है और एक होता है प्रशासनिक प्रमुख। मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख होता है कोई कैबिनेट मंत्री। कोई कैबिनेट मंत्री। अगर हम गृह मंत्रालय की बात करें, तो गृह मंत्रालय के राजनीतिक प्रमुख होंगे एक कैबिनेट मंत्री जिनका नाम है अमित शाह। और इसी तरह से गृह मंत्रालय के एक प्रशासनिक प्रमुख हैं जिन्हें कहा जाता है होम सेक्रेटरी, गृह सचिव। और इस समय प्रेजेंट में गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। और मंत्रालयों के जो सचिव होते हैं, प्रशासनिक प्रमुख, ये सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया है कि प्रशासनिक प्रमुख जो सचिव होते हैं, इसके नीचे पूरी की पूरी एक प्रशासनिक संरचना होती है। सचिव के नीचे एक एडिशनल या अपर सचिव, उसके नीचे संयुक्त सचिव, इसके नीचे उप सचिव, और उसके नीचे होता है अवर सचिव। तो ये एक प्रशासनिक हायरार्की स्ट्रक्चर है जो आपको प्रत्येक मंत्रालय में देखने को मिलेगी। इसी तरह से यदि हम मंत्रालयों की बात करें, तो मंत्रालयों में कैबिनेट मंत्री को उसके काम में हेल्प करने के लिए एक राज्य मंत्री होता है और एक होता है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री को उसके काम में हेल्प करते हैं। प्रधानमंत्री को कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय दोनों उसकी जिम्मेदारी को पूरा करने में हेल्प करते हैं। कैबिनेट सचिवालय की स्ट्रक्चर, कैबिनेट सचिवालय के राजनीतिक प्रमुख होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और एक होते हैं प्रशासनिक प्रमुख, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। और कैबिनेट सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं कैबिनेट सचिव, और इस समय कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। प्रधानमंत्री कार्यालय के भी एक राजनीतिक प्रमुख, पॉलिटिकल हेड होते हैं, और ये भी होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कार्यालय का एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, प्रशासनिक प्रमुख होता है, जिसे प्रधान सचिव कहा जाता है। प्रधान सचिव।